महाराष्ट्र में सियासी संकट छाया हुआ है। महाराष्ट्र में शिवसेना अब तक की सबसे बड़ी बगावत झेल रही है। हालांकि पहले सीएम उद्धव ठाकरे को इस बगावत का अंदाजा तक नहीं था। इतना ही नहीं, उनके कुछ विधायक भी बागी नेता एकनाथ शिंदे के साथ असम में फरार हो गए हैं। पर इन बगावती सुरों के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है और इसके पीछे कई किरदार हैं। ऐसे किरदार जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचा दी। वहीं अब एक बयान भी खूब चर्चा में है। एक बार महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा था कि मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। कुछ इसी तर्ज पर उन्होंने उद्धव सरकार के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। सत्ता की शतरंज का जो खेल चल रहा है उसमें हार जीत या फिर उतार चढ़ाव लाने वाले कुछ जाने माने चेहरे हैं, जो कि इस राजनीतिक दंगल में अलग अलग मोहरे बनकर अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन है ये किरदार जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है देवेंद्र फडणवीस का, जो महाराष्ट्र की राजनीति के नए चाणक्य हैं और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। इस समय महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष हैं, संगठन पर मजबूत पकड़ है, अपने विरोधियों को प्यार से ठिकाने लगाने में काफी माहिर नजर आते हैं। उद्धव ठाकरे का तख्ता पलट करने के लिए पिछले 2.5 साल से लगातार कोशिश कर रहे थे। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से गठबंधन कर फडणवीस के नेतृत्व में ही सरकार गठित करने की मांग उद्धव ठाकरे से की है। वहीं इस खेल में दूसरा नाम आता है एकनाथ शिंदे का। शिंदे ने बगावत कर महाराष्ट्र सरकार को संकट में डाल दिया है। 18 साल की उम्र से शिव सैनिक हैं और बाला साहेब ठाकरे और ठाणे के शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद दिग्गे के निष्ठावान रहे हैं। हालांकि एक जमाने में रिक्शा चलाते थे और आज महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं। बेटा शिवसेना सांसद है और शिंदे खुद 4 बार विधायक रहे हैं। शिंदे शिवसेना की एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने से नाराज हैं। महाविकास आघाड़ी में 2.5 साल सत्ता सुख भोगने के बाद अचानक अपनी पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मांग कर रही हैं कि एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन खत्म कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई जाए। फिर बारी आती है उद्धव ठाकरे की और उद्धव ठाकरे शिवसेना के पार्टी प्रमुख हैं और महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री हैं। 2014 में बीजेपी ने शिवसेना से गठबंधन तोड़ा था और बदले में इन्होंने 2019 में बीजेपी से गठबंधन तोड़ उसे सत्ता से दूर कर दिया और एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर पिछले 2.5 साल से गठबंधन सरकार चला रही हैं। कभी बीजेपी ने प्रमुख सहयोगी रहे उद्धव ठाकरे इस समय बीजेपी के प्रमुख आलोचकों में से एक हैं। इस वक्त अपने जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती से जूझ रहे हैं। एकनाथ शिंदे की बगावत से इनके सामने दोहरी चुनौती है कि सत्ता बचाएं या फिर अपनी पार्टी बचाएं। एक और अहम किरदार जो शतरंज के इस खेल में अपनी भूमिका निभा रहा है, उनका नाम है संजय राउत। ये शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादक हैं। राउत शिवसेना का राष्ट्रीय चेहरा है और शिवसेना एनसीपी कांग्रेस का गठबंधन बनाने में इनकी मुख्य भूमिका रही है। संजय राउत उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों के करीबी हैं और पिछले कुछ वर्षों से शिवसेना का पावर सेंटर बन गए हैं। इसके बाद से शिवसेना में भी कई विरोधी पैदा हुए। शिवसेना की तरफ से बीजेपी के खिलाफ हर दिन बयानबाजी का मोर्चा संभालते हैं। बीजेपी और ईडी दोनों के टारगेट पर हैं। मिलिंद नार्वेकर उद्धव ठाकरे के निजी सहायक हैं और शिवसेना के सचिव हैं। शिवसेना के पावर सेंटरों में से एक और ठाकरे परिवार के संकट मोचक माने जाते हैं। उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे और राज्य के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे के बेहद विश्वास पात्र हैं। उद्धव ठाकरे के साथ साय की तरह रहते हैं और एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए उद्धव ठाकरे ने इन्हीं को सूरत भेजा था। नार्वेकर ने ही सूरत के होटल पहुंचने के बाद एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की फोन पर बात कराई थी। हालांकि अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में सियासी बवाल कब तक थमेगा और कौन सा चेहरा अपनी चाल सही चल पाएगा। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।